जैसे श्वान हड्डी चबाता है, उसके मुख के मसूड़े कट जाते हैं, उसमें से ब्लड निकलता है, और ब्लड जब वो हड्डी चबाता है तो हड्डी में से लग के जाता है, वो समझता है कि इस हड्डी में से खून निकल रहा है, आनंद आ रहा है। लेकिन जब हड्डी को छोड़ता है बड़ी वेदना होती, भयंकर कष्ट होता है। ऐसे तुम्हारे शरीर की ही शक्ति बाहर निकलती है, तुम्हारी शरीर की शक्ति बाहर निकलती है, तुम्हारे शरीर की धातु बाहर निकलती है। उसमें तुम सुख मानते हो, विश्वास मानो, लेकिन सुख नहीं है, क्योंकि सुख है ही नहीं, घी है ही नहीं, मथे जा रहे हो। मतना क्या है, मतने से क्या होगा? लेकिन फिर भी अज्ञानी मूर्ख, मैंने कल कहा था कितनी कितनी बड़ी उम्र हो जाती है फिर भी लोग नहीं त्याग कर पाते हैं। सोचो ज्ञानी क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, इतना सोचो तुम्हारा होगा क्या। अभी तो तुम सब कुछ कर लोगे, सुख भोग लोगे, बाद में क्या होगा, कौन सी गति मिलेगी, कौन सी पर्याय में जाओगे। चिंतन करना थोड़ी देर के लिए। आज संयम दिवस है, गृहस्थी घर मत जाना, पत्नी कहे भी तो आज काम हो, इमरजेंसी बात अलग है, पर नहीं जाना तो फिर में देख के ही जाना। दीक्षा कल्याण नहीं ले सको, हम दीक्षा नहीं ले पाए कोई बात नहीं, पर तीर्थंकर की दीक्षा देख करके लोकांतिक देव जो कभी मध्यलोक में नहीं आते, नियम है लोकांतिक देव मध्यलोक में कभी नहीं आते, ध्यान रखना, जब से जन्म लेते और जब तक यहाँ नहीं आते दोबारा। लेकिन तीर्थंकर का जब तप कल्याणक होता है, उन तीर्थंकर के तप कल्याणक के पूर्व, दीक्षा के पूर्व, उनके घर में ही, मान के चलो राजभवन में ही, उनकी अनुमोदना करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए, दीक्षा की बधाई देने के लिए वहां से लोकांतिक देव यहाँ आते हैं। जब सुर के 5वें सुर के ऊपर रहने वाले लोकांतिक ब्रह्म ऋषि, नियम से बाल ब्रह्मचारी, इसलिए उनको ब्रह्मचारी कहते हैं, नियम से बाल ब्रह्मचारी, ध्यान रखना। वो जब देव से यहाँ, स्वर्ग से यहाँ आ सकते हो, तुम यहाँ आए होगे क्या, जा सकते हो क्या? यदि जाओ तो समझना थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पाप कर्म को तो भी चल रहा है। मेरा पुण्य तो चल रहा है कि चलो सुबह आ गए, पर पाप भी चलेगा, दीक्षा नहीं देख पाओ। भगवान की दीक्षा, तीर्थंकर की दीक्षा देखना, उसमें क्या त्याग करते हैं। कितनी सुंदर सुंदर सुनंदा नंदा में बोली सुंदरता कल की माता, तुमने सुनंदा नंदा की कीमत समझी नहीं। तीर्थंकर की पटरानी बनने का सौभाग्य मिल रहा था और तुमने निपटा दियो 11,000 व्यक्ति को। मैं तो होता, मैं इनक्यावन के लाखों में जाता देता कि सौभाग्य पटरानी, पत्नियों की पटरानी रानी तो बहुत बन गई। नंदा सुनंदा मतलब तीर्थंकर, यद्यपि नेक है, वो दस्तूर है, पर कहलाती तो वही है ना। माता पिता बनने का सौभाग्य क्यों प्राप्त करते हैं? सौदर क्या प्राप्त, ये भी तो बनने हैं, ये भी तो नेक ही है। क्या है ये सब कुछ? ऐसी नंदा सुनंदा आदि कुमार क्या है? आदि कुमार ने आदि तीर्थंकर बनने का सौभाग्य, भरे वो रोल होता है, संस्कार होते हैं, क्रियाएं होती हैं, पर सौभाग्य होता है कि जीवन में हम दुनिया की पत्नी, वो पत्नी भी कितनी खुश नसीब होगी, ध्यान रखना, वो पत्नी भी कितनी खुश नसीब होगी जो तीर्थंकर की पत्नी बनी होगी। कितनी खुश नसीब, कितनी पुण्यशाली होगी, क्योंकि तीर्थंकर के परिवार में जन्म लेना ही अपने आप में पुण्य है। तीर्थंकर के परिवार में ही जन्म लेना पुण्य है, ध्यान रखना। और फिर तीर्थंकर की पत्नी के रूप में होना, तीर्थंकर की मां के रूप में होना, तीर्थंकर के पिता के रूप में होना, कहने क्या है, नियम से तीर्थंकर के माता पिता भी मोक्षगामी होते हैं, नियम है। वो कोख पवित्र हो जाती है, वो जीव पवित्र होता है जिसने तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दिया। कहते हैं जिसने पंचगण कराया, जिसने दान दिया, उसको क्यों अनुमोदना करते, क्यों प्रशंसा करते हैं? इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, बहुत पुण्य संजोया उसने। ऐसे जिसने तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दिया हो, उसके पुण्य की महिमा कह नहीं सकते, इतना तीव्र पुण्य होता है, ध्यान रखना। जिसने मंदिर बनाया हो, जिसने मानस्तंभ बनाया हो, उसके पुण्य की महिमा हम कहते नहीं है। तो जिसने तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दे करके 3 लोक में शांति प्रकट करा दी हो, उस माता पिता को भी ध्यान रखना, उसका भी सम्मान, उसकी भी पूजा, उसका भी आदर, उसका भी मान सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म देते वाले आप ही हो, ध्यान देना। कहने का अर्थ हमारा यह है, अपनी पर्याय को बिल्कुल भी ध्यान दो भैया, सभी नष्ट मत करना, उपयोग कर लेना जितनी हो। तरस जाओगे नहीं तो पैसों के लिए, जो पैसे वाले हो, मैं तो हमेशा पैसे वालों से एक ही बात करता हूँ भैया, पैसा हो खूब दान करो। लड़का कमा लेगा उसका पुण्य है, लड़की कमा लेगी उसका पुण्य है, तुम किसके लिए छोड़ के जा रहे हो? तुम्हारा है क्या वो कमा लेगा, उसकी चिंता मत करो। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पापास्त्रोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। सुना है आप लोगों ने? क्या सुना? बोलो। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। पूत कपूत है तो धन संचय से क्या फायदा है? क्यों? कपूत उड़ा देगा, खाने में, पीने में, उड़ाने में, भागने में, घूमने में, सब में।
और सपूत है तो कादन संचय, सपूत है तो कुछ भी नहीं बचाना। ऐसे भी सुपुत्र हैं, ऐसे भी बेटे हैं। विश्वास मानो पिता के समय कुछ नहीं था, आज बेटों के राज में सब कुछ है। ऐसे भी बेटे हैं, पिता के समय कुछ भी नहीं था, पिता के समय कुछ भी नहीं था, वो बेटा कमा रहा है। पिता ने कुछ भी नहीं कमाया, बेटा सब कुछ है। ऐसी भी बेटियां हैं जिन बेटियों की शादी अच्छे अच्छे गरीब घरों में हुई, गरीब घर में, अच्छे से अच्छे गरीब, मैंने थोड़ी क्वालिटी चेंज कर दी गरीब की, अच्छे गरीब मतलब बिल्कुल कम से कम पैसे वालों में, पर उसका इतना पुण्य था, जब शादी हुई शादी के बाद ही पतिदेव की इतनी वृद्धि हुई, इतनी वृद्धि। ध्यान रखना, बहुएं के आने पर पुण्य भी जागता है, पाप भी जागता है, निमित्त बनता है भैया। द्रव्य का निमित्त होता है, जीव का भी निमित्त होता है। कभी कभी कुछ बहुएं आती घर में, ऐसे गरीब घर भी अच्छे पनप जाते हैं, लड़ाइयां झगड़ा निपट जाते हैं। विश्वास मानो ज्ञानी, अच्छी अच्छी दीवारें टूट जाती हैं और अच्छी अच्छी कसाएं, अच्छे अच्छे बैर टूट जाते हैं। लेकिन कुछ बहुएं ऐसी भी आती हैं, ऐसी भी जीव आती हैं, ऐसी भी पाप कर्म को जैसे ऐसी महिलाएं आती, बहुएं आती हैं कि जिनके पास सब कुछ था, जिनके पास सब कुछ था, जिनके परिवार में, और शादी के बाद कुछ नहीं बचा। क्यों? पाप निमित्त। भले वो निमित्त तो स्वयं भी है, पर निमित्त सामने ऐसा ही उस समय क्यों होगा? इसको बोलते हैं जैसे अकृत पुण्य के विषय मिलता है। जब तक अकृत पुण्य का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले माता पिता के पास खूब अपार संपत्ति थी, लाखों करोड़ों दीनारों का स्वामी था, और बेटे का जन्म होती पिता की मृत्यु हो गई और आगे बढ़ा, सब कुछ लुट गया, कुछ नहीं बचा। जिनके यहाँ नौकरी करते थे, उनकी मां नौकरी करने लगी, और ऐसा भी समय उसी का आया। परिवर्तन देखो, इसलिए मैं कहता हूं पैसा पाके अहंकार नहीं करना, और गरीबी पाकर परेशान मत होना। गरीबी हो संकलेश प्रणाम नहीं करना, धन ना हो रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, कर्म का उदय है। पैसा हो, पद हो, नाम हो, सम्मान हो, अहंकार नहीं करना, कषा नहीं करना, किसी शीर्षा नहीं करना। क्यों? क्योंकि कभी कभी 12 का कांटा 6 पर पहुंचता है, तो कभी कभी 6 का कांटा 12 पर पहुंच जाता है। कभी कभी गरीब अमीर भी हो जाता है, और कभी कभी अमीर भी क्या होते हैं, गरीब भी हो जाते हैं। इस विश्वास मानो देखे मैंने अपनी आंखों से कई दृश्य देखे हैं। वही अकृत पुण्य जिसके जन्म लेने पर सब कुछ नष्ट हो गया, पिता की मृत्यु, परिवार नष्ट, बिखर गया, धन दौलत परिवार सब दूसरों के यहाँ रहने लगे। लेकिन जब उसने पुण्य कमाया, पुण्य भी कैसे कमाया इसकी चर्चा यदि समय मिलेगा तो कल करेंगे, क्योंकि कल है आहार दान का मौसम। आहार दान का विषय तीर्थंकर को नियम है, तीर्थंकर को आहार देने वाला भी मोक्षगामी होता है नियम से। और वर्तमान में पंचम काल में आगम में लिखा है, यदि निर्गंत दिगंबर भावलिंगी साधु को, अथवा यूं कहते हैं अपन दूसरे विषय से कहें, जिसने नरकायु का बंद कर लिया, मता जिसने नरकायु का बंद कर लिया, वो निर्गंत दिगंबर साधु को आहार नहीं दे सकता। क्या भाव नहीं बनेंगे? बहुत सारे परिवार होते, बहुत सारे घर में होते हैं। ध्यान रखना भैया। संत जी और अनिल जी कौन है? दोनों चौकी पे लगे होंगे शायद। ये आहार देना भी सामान्य नहीं, तुम्हारा सौभाग्य है। पुण्य क्या नहीं पिंकू, ये पुण्य है कि तुम परिवार को छोड़ के, घर को, जितनी छुट्टियां होती हैं इनकी, अरविंद की, इन लोगों की, अधिकांशतः आहार देने आते हैं, अधिकांशतः प्रवचन से आहार देने। क्यों? हम ये नहीं आएंगे तो भी आहार होगा, ये नहीं कि पिंकू आ जाए 2 रोटी ज्यादा चल जाए हमारी, ये ध्यान रखना। लेकिन विश्वास मानो, इनसे हमें लाभ नहीं हो सकता। कथनचित व्यवस्था बन जाती हो, अलग से बना देते हो ये, लेकिन विश्वास मानो हमें किंचित भी लाभ नहीं, क्योंकि आने पर भी कभी कभी अंतराय हो जाते हैं। तो कौन करा हमें आहार? बोलो, जयपुर वाले कराते हैं? कोटखादा वाले करा रहे क्या? नहीं, हमारा पुण्य करा रहा हमें आहार। कौन करा रहा? बोलो ना। पुण्य नहीं होता तो अंतराय हो जाता है, इसलिए हम नहीं कहते हमें कोई आहार कराता है, हमारा पुण्य हमें आहार कराता है। नहीं होता तो अंतराय होता है, इसलिए हमें कुछ लाभ नहीं है। पर विश्वास मानो आहार देने हो, जिसकी भावना सिर्फ आहार दान देने के लिए, स्वाध्याय के लिए, प्रवचन सुनने की हो, अरे भैया अपने पति को, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को तो दुनिया भोजन करा देती है, पर साधुओं को आहार कराने वाला पुण्यशाली होता है।
रिश्तेदारों को तो कोई भी करा देता है, रिश्तेदारों को तो कोई भी खिला देता है, और बड़े बड़े आदमी को, बड़े बड़े लोगों को कोई भी पूछ लेता है, पर निर्गंत साधकों को आहार कराओ, उसमें पुण्य कितना होता है मैं नहीं बता सकता हूं, मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने रेहणसार में, डॉक्टर साहब एक बात बहुत सुंदर लिखी, आहार कराना बहुत बड़ी बात। जमुनि बुद्ध बसेसम भुंजई सो भुंजई जड़ो दिठम संसार सार सोखम कम सोड़ी बार सोखम। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी लिखा, बहुत सुंदर बात लिखी, जो मुनि बुद्ध बसेसम भुंजई सो भुंजई जड़ो दिठम संसार सार सोखम कम सोड़ी बार सोखम। जो मुनि के भोजन करने के पश्चात, मुनि को भोजन देने के बाद शेष बचे हुए भोजन मात्र को करता है, विश्वास मानो संसार सार सोकम कम सोड़ बार सोकम, वह संसार के सुख भोगता हुआ निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। पर श्रद्धा होना चाहिए, विशुद्धि होना चाहिए अंतरंग की। क्या विशुद्धि के साथ जब हम आहार देते हैं, बचा हुआ आहार भी मालूम, वो अकृत पुण्य का सुना रहा था मैं, जब कुछ नहीं बचा था, जब जन्म हुआ था, और बाद में वही जब छोटा ध्यान देना, थोड़ा सा बड़ा हुआ, बिल्कुल 7-8 साल का, 6-7 साल 8 साल का, लगभग 6-8 साल का भी नहीं होगा, और छोटा होगा, जिस सेठ के यहाँ काम करती थी तो वहां खीर बनाई दूध की, चावल की, बढ़िया काजू किशमिश आदि डाल करके। बच्चा रोने लगा, माँ से कहता माँ मुझे भी खीर दो ना। तो जो सेठ के बच्चे थे उनने सुन लिया और 4-5 चाटा चाट दिए उसको। किसको? ध्यान रखना, एक सत्य घटना सुना रहा हूं। 4-5 चाटे मार दिए। फिर सेठ जी के पास गई, वो माँ लेके बच्चे में जा रही हूँ, बोले इधर आओ, इस बच्चे का चेहरा क्यों सूजा है? मतलब स्वेलिंग ने, आप लोग क्या बोलते हो, सूजा बोलते हो ना, ऐसे बोलते हो ना, सूज गया। तो क्योंकि बुंदेलखंड के शब्द यहाँ मिलते जुलते हैं, अब सही है कि नहीं आप समझाओ। बोले कुछ नहीं। बोले नहीं बताओ इसको क्या हो गया? सेठ जी आपके बच्चों ने मारा है। क्यों, क्या हो गया? सेठ जी मैं खीर बना रही थी, खीर बनाते आपके बच्चों को खिला रही थी, बच्चों को खिलाते खिलाते इसने भी मांग ली, और जब उसने मांगी तो इसको आपके बच्चों ने मार दिया। इसको कहते गरीबी में गीला आटा। अशुभ कर्म का जब उदय आता है, दाने दाने के लिए तरसते हैं। अशुभ कर्म का जब उदय आता है, दाने दाने के लिए तरसता है। विश्वास मानो ज्ञानियों, जब पाप कर्म का उदय आता है कोई भी पूछने वाला नहीं मिलता, और जब पुण्य कर्म का उदय होता है तो जहां भी हाथ लगाए वहां से सोना निकलता है। जहां भी हाथ लगाए वहां भी चांदी हो जाती है। जहां भी बैठ जाता है वहां ही सब कुछ मिल जाता है। क्यों? कुछ नहीं, पुण्य और पाप का खेल। मैंने भी जयपुर में विषय बताया था, हमारे गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य महाराज ने एक पुण्य पाप के फल की व्याख्यान को लेकर के बहुत सुंदर व्याख्या की। आत्मानुशासन पढ़ा नहीं डॉक्टर साहब? आत्मानुशासन ग्रंथ पढ़ना, बहुत सुंदर गाथा लिखी उन्होंने। गाथा में विषय दिया, पुण्य और पाप का फल किसी को जानना हो तो संबित सागर की यात्रा करो। क्या ध्यान दो ज्ञानियों, संबित सागर की यात्रा करो। संबित सागर की यात्रा में देखो पुण्य पाप का फल। बोले कैसे जाने? बोले कुछ नहीं, पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते मिल जाएगा देखने। बोले कैसे मिलेगा? बोले देखना 2 आदमी मिलेंगे। बोले कैसे? बोले 2 आदमी मिलेंगे, एक प्रकार के वो मिलेंगे जो डोली पर बैठे मिलेंगे, और एक प्रकार के व्यक्ति वो मिलेंगे जो डोली को चलाते हुए मिलेंगे, खींचते हुए मिलेंगे। एक हवा में स्वस्थ बढ़िया खाता पीता जा रहा है, पानी पीता जा रहा है, कुछ भी खाता जा रहा है, और वो बेचारा गरीब, वो डोली चलाने वाला 4 व्यक्ति, अब 100 किलो का व्यक्ति बैठ जाए, 100 किलो का व्यक्ति बैठ जाए, 4 व्यक्ति बेचारों के चड्डी बनियान भी पसीने से लथपथ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति ध्यान रखना। ध्यान दोगा नहीं? पारस जी समझ तो कभी गए शिखर जी नहीं गए? देखना शिखर जाके क्या स्थिति बनती। पाप कर्म आचार्य महाराज ने गुणभद्र स्वामी ने दिया कि ध्यान दो, पुण्य पाप का फल देखना है तो संबित सागर की यात्रा करो। एक डोली चला रहा है, एक डोली पर बैठा है, जो चला रहा है उसका पाप कर्म गदा है, और जो बैठा हुआ है उसका पुण्य कर्म गदा है।
पुण्य का फल, पाप का फल। दूसरा दृष्टांत दिया राजा का। राजा शयनागार में लेटा हुआ है, राजा मस्ती के साथ सो रहा है, गीत सुनाने वाले गीत सुना करके सुला रहे हैं, और विश्वास मानो राजा सो रहा है, पर उस राजा की नींद डिस्टर्ब ना हो। दो व्यक्ति बाहर पहरेदार खड़े हैं, कहीं नींद डिस्टर्ब ना हो, जाग रहे रात भर। ये सब क्या है? पुण्य और पाप का फल। पुण्य का फल वाला अंदर सो रहा है और पाप के फल वाला बाहर जाग करके पहरेदारी कर रहा है। इसलिए पाप कर्म को दया जब आया, बच्चों ने मार दिया। जब बच्चों ने मारा तो सेठ से रहा नहीं गया। सेठ ने कहा, माँ यहाँ तो ये खिलाने नहीं देंगे, तुम एक कम करो, दूध, चावल, काजू, किशमिश, शक्कर सब ले जाओ, घर में बना के इसको खिला देना। ठीक, ले गए, बना दी शुद्धि के साथ। शुद्धि के पहले शुद्धि होती, पहले चौका लगाए नहीं जाते थे, पहले चौका लगते थे, आज चौका लगाना पड़ता है। पूछो भी, बोलो ना भाई साहब एक काम करना, 8 तारीख को महाराज वहां जाएंगे, वहीं चौका हो जाएगा। ओ महाराज वहां कौन लगाएगा? फिर समस्या नहीं आएगी उतनी व्यवस्था बनाने के लिए। मतलब महाराज परेशान हो जाए, कोई टेंशन नहीं, यहाँ से जाएं 11 बजे 12 बजे, या वहां से आए भगवान विराजमान करके, फिर आहार करने आए, फिर जाए और फिर 9 तारीख को आहार चंदी सी पर चढ़ा दियो। सौदामन जी क्यों समस्या है? क्यों समस्या? घर में दूध आ रहा है सबके, घर में चाय बन रही सबके, घर में बहुत सारे लोग नाश्ता बन रहा है, क्यों रिश्तेदार आए, सब खा रहे हैं, सब फिर मजा से कोई टेंशन कौन है। पैकेट रेडीमेड सब कुछ आ रहा है, घरों में अधिकांशतर दूध भी रेडीमेड आने लगा। और एक बात बता दूं, बीच में जितने भी लोग क्या बोलते हैं उसमें जो डेयरी रहती है, जो ऊपर बनी रहती, पैकेट आके आते हैं, पैकेट में मैंने जयपुर जैसे शहर में देखा, गांव की तुम बता रहा हूं, अधिकांशतः डेयरियों पर दूध का पैकेट भी मिलता है, वहीं बगल में ट्रे में रखा हुआ अंडा भी मिलता है। जैनी लोग सुन लो कान खोल के, यदि अंडे का तुम्हारा त्याग हो तो जिस डेयरी पर, जिस दुकान पर अंडा बिक रहा हो, उस समय कोई चाहे अमृत भी क्यों ना मिल रहा हो तो भी लेके मत देख लेना, ना मान लेना। क्योंकि विश्वास मानो, यदि बगल में अंडा रखा है, चाहे तुम कोई पाउच भी खरीदो, चाहे कोई सामग्री भी खरीदो, चाहे तुम दूध लो, चाहे चाय लो, चाहे शक्कर लो, चाहे गुड़ लो, अंडा रखा हुआ है तो हे जैनी, तुम अंडे के खाने बराबर दोष लगा रहे हो। इसलिए जिस डेयरी पे अंडे रखे हो, क्योंकि आजकल सरकार भी इसके लिए विशेष रूप से कर रही है और शाकाहारी कहकर के तुम लोगों को बर्बाद कर रही है, ध्यान रखना। और तुम्हें भ्रष्ट कर दिया के लिए अंडे शाकाहारी होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं इंसान से, और मैं पूछना चाहता हूं अंडे खाने वालों से, कौन से पेड़ से उत्पन्न होते हैं अंडे? कौन सी जमीन से उत्पन्न होते हैं अंडे? कौन से खजाने को, कौन सी मशीन से उत्पन्न होते हैं अंडे जो शाकाहारी होते हैं? पागलों की भाषा, अंडे शाकाहारी होते हैं, विश्वास मानो यानी। और लिखा भी रहता है उसमें, आजकल मैंने सुना अंडे लिखे रहते जिसमें डला हो उसमें हरा निशान लगा रहता है, पागलों को पागल बनाने के लिए। अब ऐसी पागल हो तुम खाने वाले, क्यों? अंडा शाकाहारी होता है, उनसे पूछो किससे निकलता है, किससे बनता है, कौन सी सामग्री से बनता है? पूछ लो कचोड़ में बैठा, बोलो जैन नहीं है, क्यों ज्ञानी? अंडा कौन सी मशीन से तुम्हारी कारखाने बनता है क्या? मीणा जयमार जी, जयराम जी मीणा आए चौथ के बड़वाड़े से, बताओ भाई, तुम जैन नहीं इसलिए पूछ रहा हूं, अंडा किसी मशीन से बनता है क्या? अंडा किसी खेत से बनता है क्या? अंडा किसी पेड़ से आता है क्या? नहीं, अंडा किसी माँ का गर्भज, ध्यान रखना, अंडज एक जन्म होता है गर्भ के भेद में, अंडज जन्म है, अंडज जन्म है मतलब माता पिता के संयोग से ही हुआ है, ये ध्यान रखना, मां के गर्भ से ही निकला है। और वो जीव का पिंड है, जीव का पिंड, ध्यान रखना, लिपिड उसमें होता है, देख लेना, उसमें रक्त होता है, ब्लड होता है, मवाद पास जो मेन चीज होती है उसकी जीव बनने की उत्पत्ति, जो शारीरिक दरगणाएं होती है, जो धातु में धातु कहते हैं वो होती है, उसमें जीव की वृद्धि होती है, उसमें मुर्गा का हो चाहे किसी भी चीज का जिसके अंडे होते हैं, ध्यान रखना वो जीव ही है। जो अंडे खाता है वो शाकाहारी 3 काल में नहीं है।